जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, वर्ष 2025 बिहार का चुनावी वर्ष है। ऐसे स्थिति में इस साल भर्तियां निकल रही है। अभी 21,391 पदों का जो अभ्यर्थी थे उनका फाइनल चयन हुआ ही नहीं। उसी बीच में आप देखेंगे 19,838 पदों पे सिपाही का नया भर्ती भी दे दिया गया। साथ ही साथ 12,000 और सिपाही का भर्ती आएगा, इसके बारे में भी बता दिया गया है। वहीं पे आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में लगभग शिक्षक की 90,000 बहाली, वो भी अपकमिंग है। इसी बीच में आप देखेंगे बिहार में चौकीदार का जो भर्ती है, यह भर्ती भी आने वाला है। ऐसे स्थिति में जो भी अभ्यर्थी बिहार में चौकीदार बनना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप चौकीदार किस प्रकार से बनेंगे, उसकी क्या योग्यता होगी, आपका उम्र क्या होगा, इसका वेतनमान क्या होगा, साथियों आज के वीडियो में एक एक चीज बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग आग की तरह शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो ऐसा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बेल बटन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए साथियों, मैं आपको अपडेट पढ़ाता हूं। साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक अपडेट लेकर के आया हूं जिसमें यह लिखा है कि 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति, 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ। साथियों आपको बता दूं, जो बिहार में चौकीदार होते हैं ये थाना में नियुक्त होते हैं और जो चौकीदारों का ड्यूटी होता है वो आप लोग समझ सकते हैं कि वो गांव में जाकर के किसी का पता बताना हो तो चौकीदार जाकर के ही क्या करते हैं, एड्रेस बताते हैं कि फलाने व्यक्ति का यहाँ पे घर का एड्रेस है, या अदर जो भी छोटा मोटा जानकारी हो ये चौकीदार ही पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे स्थिति में ये जो चौकीदार हैं ये पिछले कई दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा प्रमोशन किया जाए, अर्थात हमारा प्रोन्नति किया जाए। तो साथियों इसी के रिगार्डिंग अपडेट है ये कि जो चौकीदार हैं उन लोगों का प्रमोशन का क्या हो गया है, रास्ता साफ हो गया है। तो प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है, इससे कैसे पता चलेगा कि नया भर्ती आएगा। साथियों आपको बता दूं, जैसे ही यह 20,000 चौकीदारों का प्रमोशन होगा या प्रोन्नति होगा, यह सीट तुरंत वैकेंट हो जाएगा। और आपको बता दूं, इन लोगों का प्रमोशन का जो लेटर है यह प्रत्येक थाने में जिलावार क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है। अर्थात ये सभी के सभी जो चौकीदार हैं ये जल्द से जल्द प्रमोट हो जाएंगे और ये सीट जल्द से जल्द क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और ये जो सीट है यह सीट आपको भरा जाएगा 20,000 पदों पे। हो सकता है इसको 2 पार्ट में भरा जाए। अभी लास्ट टाइम जेडीयू के पार्टी के ट्विटर हैंडल पे ये अपडेट दिया गया था कि 10,800 पदों पे चौकीदारों की होगी नियुक्ति। तो जो 20,000 सीट खाली होगा तो हो सकता है पहले 10,800 पदों पे भर्ती आएगा, फिर उसके बाद से 10,800 पदों पे क्या होगा, भर्ती आएगा। 2 पार्ट में हो सकता है, या फिर इस साल चुनावी वर्ष है, कुछ भी हो सकता है, एक पार्ट में भी यह भर्ती आ सकता है। आइए आगे आपको थोड़ा सा और अपडेट हम पढ़ाते हैं इसके बारे में। साथियों यहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, वर्षों से पदोन्नति की आस लगाए सूबे के समूचे बिहार के करीब 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। साथियों आपको बता दूं, जो गृह विभाग है इसी ने आदेश क्या कर दिया है, पारित कर दिया गया है और यह आदेश जिलावार भेजा जा चुका है। अर्थात इन लोगों का जल्द से जल्द क्या होगा साथियों, प्रमोशन होगा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां और लिखा हुआ है, गृह विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने औरंगाबाद जिले में मांगे गए मार्गदर्शन के तहत यह आदेश क्या किया है, जारी किया है। और भी साथियों मेन बिंदु अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या दिया गया है, तो आप लोग यहां पे मेन बिंदु पढ़ लीजिए, फटाफट मैं बता देता हूं क्या क्या दिया है। यहां पे देख सकते हैं, कोर्ट में मामला होने के कारण मिलेगा वेतनमान और उच्चतर प्रभार, अर्थात इन लोगों को और भी उच्चतर जिम्मेदारी दिया जाएगा, इन लोगों का वेतनमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। गृह विभाग ने जारी किया आदेश, चौकीदार समूह ग में होंगे शामिल। साथियों आपको बता दूं, अब ये ग्रुप सी के कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। इनके पहले का जो कैटेगरी था ये लो लेवल 1 में थे, है ना। अब इन लोगों का लेवल भी और क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ जाएगा। आइए आपको मैं बताता हूं कि इन लोगों की किस प्रकार से नियुक्ति होती है। सबसे बड़ी बात यह है साथियों, ये तो पहले आप लोग कंफर्म हो जाइए कि चौकीदार का भर्ती जल्द से जल्द देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको कोई भी डाउट मन में नहीं रखना है। साथियों यहां पे देखिए, ये लास्ट टाइम जो भर्ती आया था, यहाँ पे जो लास्ट टाइम जो भर्ती आया था अरवल जिला में, उस अरवल जिला में साथियों एक एक अपडेट बताया गया है कि किस प्रकार चौकीदार की लास्ट टाइम क्या हुई थी, भर्ती हुई थी। तो यहां पे आप लोग साथियों पढ़ सकते हैं किस प्रकार से चौकीदार का भर्ती हुआ था। लास्ट टाइम अरवल जिला में 223 पदों पे भर्ती आया था। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीटों का बंटवारा है।
एससी कैटेगरी में 25 था, यहाँ पे एसटी कैटेगरी में 14 था। फिर से इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, ये एसटी है, सॉरी ये एसटी है, और ये एससी महिला है, और ये एससी कैटेगरी है। इसके अलावा यहाँ पे एसटी महिला का है 2 सीट, और इसके अलावा ईबीसी का यहाँ पे 53 सीट आया था, और फिर जो ईबीसी महिला का है इसका 28 सीट आया था। बीसी वर्ग का 0 सीट था, बीसी वर्ग के महिला का भी 0 सीट था। ईबीसी का ईडब्ल्यूएस का 14, और ईडब्ल्यूएस महिला का कितना था, 8 सीट था, और यूआर में 48। तो साथियों यहाँ पे एक चीज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो सीट आएगा वो कैटेगरी वाइज आएगा, और लास्ट टाइम बीसी कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं था चौकीदार के पदों पे, लेकिन इस बार आप देखेंगे चौकीदार के भी पद पे अच्छा खासा भर्ती होगा। और ये सिर्फ अरवल जिला का है, हो सकता है अरवल जिला में बीसी कैटेगरी का सीट भरा हो पहले से, इसलिए यहाँ पे नहीं आया है। इस बार जो भर्ती आएगा चौकीदार का, इस बार भी जिलावार भर्ती आएगा, सीट उसमें क्या होगा, बटा होगा। जिस प्रकार से होमगार्ड का 15,000 पदों पे भर्ती आया था, उसी प्रकार से इसका भी क्या होगा, भर्ती आएगा। अब सबसे बड़ा बात है साथियों, इसमें लिखित परीक्षा होगा या नहीं। तो साथियों इस बार जो भर्ती आएगा उसमें संभावना बन रहा है कि लिखित परीक्षा इस बार होगा, और इस बार जो भर्ती आएगा ये भर्ती होगा आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। लास्ट टाइम ये जो अरवल जिला में भर्ती आया था ये ऑफलाइन लिया गया था। ये विज्ञापन संख्या आप लोग देख सकते हैं 1/2024 है, और ये जो लिया गया था ऑफलाइन लिया गया था। अब आते हैं साथियों शैक्षणिक योग्यता क्या लिया गया था इसमें। तो शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 10वीं या मैट्रिक या समकक्ष, मतलब 10वीं पास पे यह भर्ती आया था अरवल जिला में। तो जो चौकीदार की भर्ती आएगी यह 10वीं पास पर होगी। आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, तो आप लोग साइकिल चलाना क्या करिए, सीख जाइए, तभी आप चौकीदार का फॉर्म भर पाएंगे। साइकिल अगर नहीं चला पाएंगे साथियों तो चौकीदार का सपना चकना चूर हो जाएगा। तो जो पुरुष अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी है, दोनों लोग साइकिल चलाना आप लोग क्या कर जाइए, सीख जाइए। उम्र सीमा क्या लिया जाएगा साथियों, तो यहां पे उम्र सीमा बताया गया है। जो यूआर कैटेगरी के पुरुष होंगे 37 साल, वहीं पे जो बीसी और ईबीसी के पुरुष व महिला होंगे उनका 40 वर्ष, अनारक्षित महिला जो होगी यूआर कैटेगरी की महिला उनका 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे 42 वर्ष उम्र रखा गया है, अर्थात उम्र की यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम सीमा यहाँ पे दिया हुआ है। यह 18 वर्ष से मिनिमम क्या होगा साथियों, स्टार्ट होगा, आएगा। तो 18 से लेकर के इतना वर्ष के अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा साथियों जब अरवल जिला में आया था तो यह स्पीड पोस्ट के द्वारा यह आवेदन को क्या किया गया था, लिया गया था, और बाकी का सारा साथियों यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। और भी मेन आपको पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ फटाफट साथियों। जो चौकीदार की बहाली है ये लगभग 20,000 पदों पे आने वाली है। यह 2 पार्ट में आ सकता है या 1 पार्ट में आ सकता है। चौकीदार का जैसे ही बहाली आएगा वैसे ही ऑनलाइन आवेदन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। पहली बार आया था, पिछला बार तो ऑफलाइन आवेदन लिया गया था, लेकिन इस बार होमगार्ड की तरह ऑनलाइन लिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो शैक्षणिक योग्यता होगा यह 10th पास पर होगा। इसके अलावा इसका अधिकतम उम्र कैटेगरी वाइज दिया गया है। किसी कैटेगरी में 37 वर्ष, किसी कैटेगरी में 40 वर्ष और किसी कैटेगरी में 42 वर्ष, अर्थात इसमें उम्र का भी सीमा है। और इस बार हो सकता है कि आपका लिखित परीक्षा भी होगा, यह भी हो सकता है, क्योंकि फॉर्म बहुत ही बड़े पैमाने पर गिरेगा। और चौकीदार का 10,800 पदों पर भर्ती का आना अगर पहली बार में आ रहा है तो 10,800 आएगा, और पहली बार आएगा साथियों आप लोग देखेंगे फॉर्म क्या होगा, बहुत ही बड़े पैमाने पर गिरेगा। तो साथियों आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहिए, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर करने का कार्य कीजिएगा। जैसे ही भर्ती का नया अपडेट आता है कि कब से ऑनलाइन होगा साथियों, मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।